तो आज हम सिद्ध करेंगे कि कोई अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है। जैसे आज हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न है हमारे सामने, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसलिए इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को परिमेय मानकर चलेंगे। जैसे हम मानेंगे √2 बराबर p/q, जहां pq क्या है? परिमेय संख्या कैसे होती है? जहां pq पूर्णांक है तथा p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसा वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिसे p भी कर सके और q भी कर सके। यानी कहने का मतलब कि √2 बराबर p/q हम लोग माने हैं कि माना √2 बराबर p/q, √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चलते हैं हम लोग कि √2 एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? √2 बराबर p/q, जहां p की पूर्णांक है और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होने का मतलब p और q को सरलतम भिन्न के रूप में लिखा गया है। जैसे 1/3 है तो इसको 2/6 और 3/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सरलतम प्रकार क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1/3, 2/6 और 3/9 तीनों क्या है? बराबर भिन्न है। लेकिन इसका सरलतम भिन्न क्या हुआ? 1/3 हुआ। तो वहीं हम लोग ऐसे मान के चले हैं कि p और q सबसे सरल अभाज्य संख्याएं हो, यानी p और q क्या हो? अभाज्य संख्याएं हो, ठीक। तो अभाज्य संख्या कैसी? जहां p और q पूर्णांक है तथा p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। अब देखिए, किसी संख्या के रूट का वर्ग करते हैं, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, √2 का 2, √5 का 5। तो वर्ग करने पर बाएं पक्ष क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर। आप p/q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p/q का होल स्क्वायर, यानी p²/q², ठीक। p²/q²। तो p/q का होल स्क्वायर p²/q² कैसे होगा? जैसे p/q का होल स्क्वायर यानी p/q गुणे p/q, यानी p²/q²। एक ही संख्या का 2 बार गुणा, स्क्वायर मतलब क्या? एक ही संख्या का 2 बार गुणा। तो p/q को 2 बार गुणा करेंगे तो p/q और p/q दोनों गुणा होगा। तो ऊपर अंश में ऊपर गुणा हो जाएगा p गुणा p² और q गुणा q²। तो √2 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर p²/q²। √2 कहेगा, रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आप कितना है? p²/q²। या लिखेंगे q² इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा तो गुणा, इधर भाग में, इधर चला जाएगा तो गुणा में। तो 2 गुणे q² बराबर p², या p² 2q²। अब एक अंकगणित के आधारभूत फॉर्मूला है। इसके अनुसार यदि m² an से विभाजित होता है, m² an से कटता है, तो m भी n से कटेगा। तो लिख सकते हैं m बराबर k गुणे n, जहां k कोई क्या है? जहां k कोई संख्या है। तो हम लोग p²/2q² है, तो कहने का मतलब m² है। अंकगणित के आधारभूत क्या है कि m² यदि n से कटता है तो m भी n से क्या हो जाएगा? विभाजित होगा या कटेगा। तो m बराबर kn लिख सकते हैं। यानी एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम लोग कि 6 बराबर 6² यदि 2 से कटता है तो 6
6² 2 से कटता है तो 6 भी 2 से कटेगा, यानी 6² 2 गुणे के तो 6 भी बराबर भी 2 गुणे है, चलिए 6 का स्क्वायर अगर 2 से कटता है तो 6 भी 2 से कटेगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से p² 2 से कटता है तो p भी, तो नीचे ले जाइए अलग, p भी 2 से कटेगा, p भी 2 से कटेगा। अब देखिए जो संख्या मान लीजिए कि m n से कटता है तो m को k n लिख सकता है, अगर p q से कटता है तो p बराबर k q लिख सकते हैं। तो p 2 से कटता है तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 k, p बराबर 2 k। p² 2 से कटता है तो अंगणित के आधारभूत में से p भी, जैसे p² 2 से कटता है तो p भी 2 से कटेगा, तो माना p बराबर 2k। जैसे मान लीजिए कि 8 अगर 4 से कटता है तो 8 बराबर 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 12 अगर 6 से कटता है तो 12 बराबर 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर p 2 से कट रहा है तो p बराबर 2 के लिखेंगे जहां k कोई अचल संख्या है, तो k कोई अचल संख्या। अब क्या करेंगे, p का मान कहां पुट करेंगे, या p² 2 k² सिद्ध किए हैं इक्वेशन 1 में, तो यहां रखेंगे 1 में p का मान रखने पर, 1 में p का मान रखने पर क्या आ जाएगा, p का मान कितना लिखे हैं 2k का होल स्क्वायर बराबर 2q², 2k का होल स्क्वायर बराबर 2q², तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर यानी 2k गुणे 2k, तो 2 दूनी 4 है, k गुणे k बराबर k²। तो यह हो गया आपको 4k², कैमरा नीचे रखना होगा, 4k² बराबर 2q², 4k² बराबर 2q²। अब भाग देंगे तो क्या आ रहा है, 4k², 2 इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा आपको भाग में, 4k² बराबर 2 बटा 2 बराबर q², या 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ, 2k² बराबर q², या q² बराबर 2q²। तो अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या आ रहा है, q² पर गलती से लिख दिया है, q² 2k²। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से q² 2 से कट रहा है तो q भी, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से q भी 2 से कटेगा, इसलिए q भी 2 से कटेगा। पहले की तरह जैसे q² 2 से कट रहा है तो q भी 2 से कटेगा, अगर 6² 2 से कट रहा है तो 6 भी 2 से विभाजित होगा, तो q² बराबर 2k, या p² 2 से कटता है तो q भी 2 से कटेगा, तो q² यदि 2 से कट रहा है तो q भी 2 से कटेगा, तो q भी 2 से कटेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, p भी 2 से कटेगा, तो वो 2 और 3 मिला के क्या हम लोग कह सकते हैं, 2 और 3 मिला के हम लोग कह सकते हैं, 2 और 3 मिला के कह सकते हैं 2 और 3 से p भी 2 से कट रहा है और q भी 2 से कट रहा है, p और q में एक कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए यह अनुमान की क्या चले थे कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है,
और यहाँ क्या साबित हो रहा है? P और Q में एक कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो लिखेंगे यह हमारी मान्यता के क्या है? विरुद्ध है। ये हमारी मान्यता के विरुद्ध है। इसलिए हम अनुमान की क्या चलते हैं? √2 एक परमेय संख्या है और आ क्या रहा है? √2 एक परमेय संख्या है, उसकी मान्यता के विपरीत परिणाम आ रहा है। इसलिए हम लोग जो नहीं है वह साबित करने के लिए मान के चल रहे कि √2 एक परमेय संख्या है, जिससे यहाँ पे विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम मानेंगे कि यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है। इसलिए √2 क्या है? एक और समझाएंगे आप लोगों को। √2 एक अपरमेय संख्या है। एक बात और समझ लीजिए, माना √2 बराबर P/Q सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हम लोग यह मान के चलेंगे कि √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। और P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी सरलतम अभाज्य संख्याओं के भागफल के रूप में P और Q को व्यक्त किया Q/Q। √2 को होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और P/Q का होल स्क्वायर P/Q गुणा P/Q, P गुणा P स्क्वायर, Q गुणा Q स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर 2 गुणा P/Q स्क्वायर। Q स्क्वायर इधर भाग में है, इधर चला जाएगा गुणा में, तो 2 गुणा Q स्क्वायर और P स्क्वायर, या P स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, 2Q स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। टोटल को इधर से उधर भेजते हैं तो कोई चीज परिवर्तन नहीं होता है। एक आध पदों को इधर से उधर भेजते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर 2 से कटता है, तो हम बताए हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कि m स्क्वायर n से कटता है तो m भी n से कटेगा। तो P स्क्वायर 2 से कटता है तो P भी 2 से कटेगा। और P 2 से कटता है तो P अगर n से कटता है तो P बराबर 2n लिखा जा सकता है। P अगर 3 से कटता है तो P बराबर 3n लिख सकता है। P 5 से कटता है तो P बराबर 5n लिख सकता है। तो वैसे ही P 2 से कट रहा है तो लिखेंगे P बराबर 2K। और फर्स्ट है P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, तो इसमें P का हम लोग क्या करेंगे? मान रखेंगे। P की जगह क्या रखेंगे? 2K। 2K का होल स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, और 2K का होल स्क्वायर लिखा है 2K गुणे 2K, 2K के 2 बार गुणे 2 दूनी 4, K गुणे K स्क्वायर। ठीक, तो 4K स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। और 2 को किधर भेज दिया है? इधर भेज दिया नीचे, इधर यहाँ पे भेज दिए हैं। 2 दूनी 4, तो 2K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। 2 दूनी 4, तो 2K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, या Q स्क्वायर किधर है? 2K स्क्वायर इधर, तो Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। तो पहले की तरह जैसे हम लोग बोले थे कि P स्क्वायर 2 से कटता है तो P कि P और Q दोनों में एक वनिष्ठ गुणनफल क्या है? 2 है। तो यह हमारी मान्यता के विरुद्ध। हम मान की क्या चले थे कि √2 एक परमेय संख्या है और P और Q में कोई वनिष्ठ गुणनफल नहीं है, इसलिए हम लोग लिख देंगे √2 एक अपरमेय संख्या है। और कुछ क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, एक बना लीजिएगा तो आगे भी बन जाएगा। जैसे बताते हैं, सिद्ध करना है √3 एक अपरमेय संख्या है, √3 बराबर P/Q मानेंगे, 3 बराबर P स्क्वायर Q स्क्वायर मानेंगे, P बराबर P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर मानेंगे। P को क्या मानेंगे? P स्क्वायर 3 से कटता है तो P 3 से कटेगा, तो P बराबर 3K मानेंगे। और उसके बाद Q स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर प्रूफ कर देंगे, यानी Q 3 से कटेगा तो P और Q में कोई वनिष्ठ गुणनफल 3 आएगा, जिससे हम साबित कर देंगे कि √3 एक अपरमेय संख्या है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। इसी हिंट के आधार पे यह क्वेश्चन बना के आप दिखाइएगा। 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करो और इसको दिखा दो। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।